कक्षा 6 वाले प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 भिन्न, जिसकी आज हमने करनी है प्रश्नावली 7.3। इसमें देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग जो हैं उनके लिए भिन्न लिखना है। क्या ये सभी तुल्य भिन्न हैं या नहीं है, ये चेक भी करना है। देखिए, पहला चित्र आपके सम्मुख है। ये एक वृत्त है, इसका आधा भाग छायांकित है। फिर दूसरा वृत्त है, इसके 4 भाग किए गए, जिसमें 2 भाग छायांकित है, मतलब ये भी आधा छायांकित है। यहाँ पर देखिए कितने भाग किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 भाग हैं इसके और 4 भाग छायांकित किए गए हैं, तो इसकी भिन्न बनेगी 4/8। इसकी भिन्न 2/4 थी, तो लेकिन ये भी आधा ही है, उसी के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 भाग किए गए हैं, जिसमें से 3 भाग छायांकित है, तो 3/6, परंतु ये भी आधा ही है, इसके बराबर ही है। सब बराबर छायांकित है, लेकिन भिन्न उनकी अलग अलग बन रही है, ठीक है ना। जैसे 1/2, 2/4, 4/8, ठीक है ना। तो सब इसके बराबर सा हैं, सब बराबर, तो इनको हम सभी को कहेंगे कि ये तुल्य भिन्न हैं, ठीक है। ये सभी तुल्य भिन्न हैं क्योंकि देखने में सब बराबर हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला चित्र है। इसमें भी छायांकित भाग देखने हैं। देखिए कितने भाग हैं इसके, कितने गोले हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गोले हैं। कितने छायांकित हैं, 4 छायांकित हैं, तो 4/12 उसकी भिन्न हो गई। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोले हैं, जिसमें से 3 छायांकित हैं, तो 3/9 इसकी भिन्न हो गई। अच्छा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 गोले हैं, जिसमें से 2 छायांकित हैं, इसकी भिन्न हो गई 2/6। यहाँ पर 3 गोले हैं, 3 में से 1 छायांकित है, तो यहाँ पर भिन्न होगी 1/3। यहाँ पर कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गोले हैं, जिसमें से 6 छायांकित हैं, तो भिन्न हो गई 6/15। अब ये तुल्य हैं कि नहीं है, ये देखना है। देखिए 4/12 को दोनों ऊपर नीचे 4 से कट सकते हैं। 4 से भाग किया, 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 आ गई। फिर 3/9, ये दोनों के दोनों 3 से कट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आ गई। 2/6 है, ये भी दोनों 2 से कट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये भी 1/3 आ गई। और 1/3 तो 1/3 है ही। इसके बाद है 6/15। 6/15 भी 3 से कट सकती है। 6 और 15 दोनों 3 से कटते हैं, 3 से उनसे भाग किया जा सकता है, तो 3 9 6, 3 5 15, 2/5, ये 2/5 हो गई। और यहाँ देखिए, जो यहाँ तक भिन्न है, एक ये एक ये एक ये एक ये, इन सब का मान 1/3 आया। यहाँ तक सबका मान, क्योंकि ये चारों की चारों तुल्य भिन्न हैं, परंतु 6/15 का मान आ गया 2/5, तो ये उनके तुल्य नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जो हैं बराबर नहीं है। ये 4 तक तो बराबर थी, लेकिन ये लास्ट वाली 5 भी बराबर नहीं है इनके, अतः सभी भिन्न तुल्य नहीं है, ठीक है ना। सभी तुल्य नहीं हैं। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर एक और चित्र दिया गया है। चित्र आपने बनाने हैं सारे पेंसिल के द्वारा, और कलर भी करना है उनमें, अपने जो जैसा आपके पास कलर हो उस हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न 2 देखिए,
छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में तुल्य भिन्नों को चुनिए। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति का मतलब है, जैसे ये पहली पंक्ति है आपकी A B C D E, दूसरी पंक्ति है आपकी 1 2 3 4 5 6 5। तो आपको इसका मिलान करना है, भिन्नों का मिलान करना है, जैसे मिलान करते हैं ना, उस प्रकार से यहाँ पर मिलान करना है। जैसे A के लिए हम लिखेंगे, देखिए A के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 2, 2 भाग किए गए हैं और जिनमें से एक भाग छायांकित है, 1/2 लिख सकते हैं। तो इसमें 1/2 वाली कौन सी भिन्न है, यानी आधे, जिसके आधे भाग इसी प्रकार के भिन्न कौन सी है। इस प्रकार की भिन्न यह है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं और 4 छायांकित हैं, यानी आधे भाग छायांकित हैं, यानी 4/8 का जो बनता है वो भी 1/2 ही बनता है। तो ये इसके बिल्कुल इसके सटीक मिलान इसका ये हुआ। इसके बाद देखिए बी है, बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हैं, जिसमें से कि 4 छायांकित हैं, 4/6 हो गया, 4/6, 4/6, यानी हमने इसको 2 से कट सकता है, 2 के पहाड़े से दोनों के दोनों भाग हो सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, आ गया 2/3। इसी तरह की यहाँ कौन सी भिन्न है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है ना, तो कौन सी भिन्न ऐसी है, चाहे तो आप पहले आप सबके लिए भिन्न लिख लीजिए। जैसे इसके लिए भिन्न क्या लिखी जाएगी, इसके लिए भिन्न लिखी जाएगी 1/2, इसके लिए लिखी जाएगी 4/6, इसके लिए लिखी जाएगी 3/9, इसके लिए लिखी जाएगी 2/8, इसके लिए लिखी जाएगी 3/4। इस प्रकार से नोट कर लीजिए आप। अगर आपने नोट कर ली है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। इसके लिए लिखी जाएगी, नीचे कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 भाग हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 छायांकित हैं। इसके लिए लिखी जाएगी 6/18। इसके लिए लिखी जाएगी 4/8। इसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भाग हैं इसके, जिसमें से छायांकित कितने हैं, 12, यानी 12/16। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं और छायांकित हैं इसके 8, यानी 8/12। यहाँ पर देखिए, यहाँ कितने छायांकित हैं, यहाँ कितने हैं टोटल भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भाग हैं टोटल और भाग है 4 छायांकित हैं, 4/16। इस प्रकार से लिखा जाएगा। जब आप नोट कर लेंगे, उसके बाद आपने मिलान करना है। मिलान कैसे होगा, जैसे ए है 1/2, तो दूसरी लाइन में एक 4/8 है, कौन सी है, वो सेकंड वाला है, सेकंड वाला 4/8 है ये। तो 4/8 भी 1/2 के बराबर होता है, तो तुल्य भिन्न हो गई। तो ये इसका मिलान इसके साथ हो गया। उसके बाद पहली लाइन में 4/6 है एक बी वाला, उसका मतलब होता है 2/2, 2/3। अच्छा, तो इसकी जो है दूसरी लाइन में जो चित्र है, उनमें एक 8/12 है ये वाला,
ये इसका जो काटने पर ये भी 4 से काटने पर 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये भी 2/3 ही आता है। कहने का अर्थ है इसको हम सरलतम रूप में इन भिन्नों को बदलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है सी है 3/9, सी वाला। देखिए यहाँ पर ये तीन भाग छायांकित हैं, कुल भाग है इसके 9, तो 3/9 था ये। तो 3/9 को सरलतम रूप में बदलेंगे, 3 से कटेगा, 1/3 आएगा। फिर इधर जो इसमें जो दूसरे पंक्ति में हमारे पास है वो है ये चित्र नंबर 1, इसका हो रहा है 6/18, 6/18 था ये। तो इसको भी हम जब सरलतम रूप में बदल रहे हैं तो इसका भी 6 से 6 कम 6, 6 तिया 18, इसका भी 1/3 आ रहा है सरलतम रूप। तो ये इसके तुल्य भिन्न हो गई, तो इसका मिलान इसके साथ होगा। अब डी का मिलान किसके साथ होगा? डी देखिए, डी क्या था, डी में देखिए 2 भाग छायांकित हैं, कुल भाग 8 हैं, 2/8, ठीक है। 2/8 को हमने सरलतम रूप में बदला तो ये आ गया हमारा 1/4, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति में देखेंगे हम, दूसरी पंक्ति में ये हमारे पास है, इसके ये हमारा 4/16 है। देखिए 4 को भी हम अगर सरलतम रूप में बदलेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी 1/4 आ रहा है। देखिए ये 5वां, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4, तो इसका मतलब ये भी इसके तुल्य हो गई। तो ये डी और बी, डी और 5वां जो है आपस में तुल्य भिन्न हैं, इनका मिलान हो गया। अब ई है, ई हमारे पास, ई वाला पहली पंक्ति में ई देखिए, ई के 3 भाग छायांकित हैं, कुल भाग 4 हैं, तो ये 3/4, ठीक है। मीन इसकी 3/4 हो गई, 3/4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा है, तीसरा चित्र बचा है दूसरी पंक्ति में, ये इसके तुल्य होगा क्योंकि इसमें 16 भाग कुल हैं और 12 भाग छायांकित हैं, तो 12/16 को भी अगर हम सर्वोत्तम रूप में बदलते हैं तो ये 4 के पाड़े से दोनों कटते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4 इसके तुल्य हो गया। तो कहने का अर्थ है ये इसका मिलान ई का मिलान 3 के साथ हो गया। इस प्रकार से मिलान इसका करना है, ठीक है। आप इतने प्रश्न कीजिए। धन्यवाद।